हेलो दोस्तों, आज हम लेटेस्ट जो रेलवे एग्ज़ाम हुआ था उसमें स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन अलग होता है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन अलग होता है। ठीक है, जो भी मैंने क्वेश्चन लिए गए हैं ये जो लेटेस्ट एग्ज़ाम है उसमें आए हुए क्वेश्चन है। तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना होता है और सोचेंगे, इसमें आपका पेन वर्क कुछ नहीं होता है। आप सोचेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन, उससे आप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसमें आपसे पूछा जाएगा कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट एंड डिसाइडेड विच ऑफ द गिवन एजम्पशन इज आर इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट। ठीक है, तो यानी कि जो भी एजम्पशन आपको दिया होगा वो इसमें इम्प्लिसिट होगा। तो इम्प्लिसिट का मतलब आप देख सकते हैं, इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली आपको यहाँ पे नहीं दिया गया होगा, इनडायरेक्टली आपको सोचना होगा, यानी कि इस स्टेटमेंट से आपको एज्यूम करना होगा। ठीक है, यानी कि हिंदी में आप देखेंगे कथन एवं धारणा, अवधारणा भी लिखा रहता है, पूर्व धारणा भी रहता है। यानी कि जो भी आपकी धारणा होगी वो उस स्टेटमेंट में निहित होगी, अंतर्निहित होगी। ठीक है, तो जैसे आपका यहाँ पे लिखा गया है, दिए गए, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। तो ये आपका यहाँ पे कथन में होनी चाहिए, यानी कि कथन से आप जैसे कथन पढ़ेंगे तो उससे आपकी धारणाएं एज्यूम करेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। एजम्पशन इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ ट्रिक भी हैं, जैसे आपका यहाँ पे अगर आपका एजम्पशन में ऑल, एवरी, ईच, ठीक है, प्रत्येक या सभी, या आपका ओनली, केवल आप कह सकते हैं, नन, इस तरीके से आपको शब्द दिखेंगे तो आप उस एजम्पशन को रॉन्ग मानेंगे। ठीक है, और दूसरा ये भी है, अगर आपके 90% ऐसे भी होंगे जहाँ पर आपका नेगेटिव एजम्पशन होगा तो उसे भी आप गलत मानेंगे 90%। ठीक है, 100% नहीं बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे हमने कहा कि रवि स्कूल जाता है। ठीक है, तो आपकी एजम्पशन क्या होगी कि आप क्या सोचेंगे, आप कहेंगे रवि स्कूल जाता होगा, पढ़ने के लिए जाता होगा, या वो टीचर होगा तब जाता होगा। इस तरीके से हमें सोचना होता है। बाकी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, वहीं पर हम देखते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही है। पहला क्वेश्चन देखें, अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया। तो अब आप देखें ये कथन है, तो इससे आपकी धारणाएं आपको दी गई हैं, तो आप देखें कि वो धारणा सही है या नहीं है, यानी कि वो उस कथन में इम्प्लिसिट है या नहीं है, निहित है या अंतर्निहित है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया। पहली धारणा क्या है, पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि उसने अगर जो आपका नुस्खा है वो बदला है, तो इसका मतलब यही है कि पहला जो नुस्खा होगा उससे लाभ नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, ये धारणा है, तो इसका मतलब ये आपका सही हो गया, ये आपका फॉलो कर रहा है। तो ये जो धारणा है वो इस स्टेटमेंट में निहित है। ठीक है, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा है, रोगी ने पहले नुस्खे को गंभीरता से नहीं लिया था, ये आप नहीं कह सकते। ठीक है, गंभीरता से, ठीक है, बदला है, तो इसका मतलब कि उसने उससे उसे लाभ नहीं हुआ होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, और एक तरीका और भी है कि अगर आपका जैसे स्टेटमेंट आपको दिया है और बिल्कुल हट के बात कह दी, एजम्पशन बिल्कुल उससे अलग ही हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट को देख के आपको सोचना है, उसे आपको देखना है कि स्टेटमेंट आपको दिया गया है वही आपका 100% ट्रू है। ठीक है, उसे देख के आपने देखना है कि अगर अलग ही एजम्पशन मान लिया, बिल्कुल हटके है, तो वो भी आपका गलत होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो पहला है, पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ था, तो ये इससे एजम्पशन निकलता है, ये इससे धारणा निकलती है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि कौन सा निहित है, केवल धारणा फर्स्ट निहित है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप हिंदी में भी देखें कि इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इस तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका, ओनली एजम्पशन इज फर्स्ट इज इम्प्लिसिट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इम्प्लिसिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, इंग्लिश में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला दिलाएं। ठीक है, तो अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, ये आपका स्टेटमेंट है, तो उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला दिलाएं। तो फर्स्ट है, केवल निजी स्कूल अच्छे शिक्षक प्रदान नहीं करते, प्रदान करते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया ना, जैसे ओनली और यहाँ पे केवल, अगर ये आ गया तो आप सीधे इसे क्या कहें कि ये रॉन्ग एजम्पशन है। ठीक है, इम्प्लिसिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते तो उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला दिलाएं, तो यहाँ पे बिल्कुल ही अलग शिक्षक प्रदान करते हैं। ठीक है, केवल निजी स्कूल, तो ये आपका गलत हो गया यहाँ पे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने कुछ वर्ड भी आपको बताए, जैसे केवल, ओनली, ऑल, एवरी, इस तरीके के एजम्पशन जो होंगे वो आपके रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारी फीस का भुगतान निजी स्कूलों को प्रदान किए जाने वाले शिक्षण के लिए उपयुक्त है। तो इससे ये हम कभी नहीं सोच सकते। ठीक है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है इससे ये आपका स्टेटमेंट एजम्पशन नहीं निकलता, यानी कि धारणा नहीं निकलती है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं दोनों जो हैं गलत हैं। ठीक है, तो यानी कि ना तो धारणा फर्स्ट और ना ही सेकेंड
निहित है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आप सेकंड पढ़ सकते हैं। भारी फीस का भुगतान निजी स्कूलों में प्रदान किए जाने वाले शिक्षण के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे आप इस कथन को सोच के ये कभी नहीं निकाल सकते। ठीक है, यदि अपने बच्चों को आप ये कह सकते हैं, जैसे यहाँ से धारणा ऐसी बन सकती है, जैसे लिखा गया, यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला दिलाएं। ठीक है, तो यहाँ पे धारणा ये बन सकती है कि हाँ, निजी स्कूलों में आपका फोकस ज़्यादा होता है पढ़ाई में, इस तरीके से आप सोच सकते हैं पॉजिटिव वे में। ठीक, तो यहाँ पे दोनों आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बस इसमें क्या करना होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ें और दिमाग लगाएं कि ये स्टेटमेंट, ये जो एजम्पशन है ये उससे रिलेटेड है नहीं। कुछ वर्ड मैंने आपको बता दिए, उनसे आप करें, बाकी आप क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि ये धारणा इसमें निहित है, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। बाकी जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, लेटेस्ट अभी रेलवे के एग्जाम हुए हैं, लगभग 135 शिफ्ट हुई है, उसमें इतने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने वहीं से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कमरे को रोगाणु मुक्त बनाए रखने के लिए कृपया आपातकालीन वार्ड से बाहर निकलते समय वार्ड के सभी दरवाजे बंद रखें। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के पास मौजूद एक सूचना पट्टी, यानी कि एक सूचना पट्ट में आपका लिखा गया है कि रोगाणु मुक्त बनाए रखने के लिए आप क्या करें, वहाँ पे जो आपातकालीन वार्ड से बाहर निकलते समय वार्ड के सभी दरवाजों को बंद रखें। अब पहली धारणा क्या है, आपातकालीन वार्ड के दरवाजों को खुला छोड़ने से रोगाणु वार्ड में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप देखो साफ साफ लिखा हुआ है, आप साफ साफ कह सकते हैं कि दरवाजे बंद करने के लिए इसलिए बोला गया है कि ताकि आपके रोगाणु वहाँ प्रवेश ना करें। तो यहाँ पर यही लिखा है कि अगर दरवाजे खुला छोड़ेंगे तो रोगाणु वार्ड में प्रवेश कर जाएंगे। ये आप धारणा निकाल सकते हैं, ये आप एज्यूम कर सकते हैं ना कि अगर वही लिखा गया इस सूचना पट्ट में, ठीक है, तो नोटिस बोर्ड में लिखा गया तो ये आपका इम्प्लिसिट हो जाएगा, ये आपका सही है। दूसरा है, लोगों की इस सूचना पर ध्यान देने की संभावना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव। अब संभावना है बोला है कि ये नहीं बोला है कि संभावना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अगर नहीं है लिखा होता तो हम कहते कि ये गलत है, लेकिन यहाँ पे लिखा है संभावना है। तो सूचना जब लिखी जाती है तो वहाँ पे संभावना होती है लोगों की। ठीक है, लोग देखते हैं। ठीक है, सूचना आपने भी देखा होगा, कहीं पे लिखा होता है यहाँ पर थूके ना, ठीक है, यहाँ पर ये ना करें, इस तरीके से कूड़ा करकट ना करें। तो नोटिस बोर्ड में लिखा है तो आपकी संभावना है कि आप देखेंगे। ठीक है, जैसे ऐसे भी आता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं। ठीक है, अखबार में आपके आते हैं, विज्ञापन आते हैं, तो विज्ञापन में भी अगर विज्ञापन दिया होता है तो वहाँ पर विज्ञापन इसलिए दिया होता है ताकि आप उसे देखें, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी देखेंगे। ठीक है, अगर सभी आ जाता है, जैसे मैंने आपको वर्ड भी बताए, जैसे सभी आ गया, ठीक है, ओनली आ गया, इस तरीके से आप देखेंगे तो वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये संभावना है कि कुछ लोग विज्ञापन देखते हैं, कुछ नहीं देखते। तो यहाँ पे ये आपके दोनों सही हो जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे, धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दोनों ही निहित है। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया। यानी कि बिजली बोर्ड जो है वो बिल भुगतान के लिए, यानी कि इकट्ठा करने के लिए घर घर जा रहा है। तो इसका पहली धारणा क्या है, पूर्व धारणा, बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है। ठीक है, तो उनका जब मानना है तभी तो उन्होंने घर घर जाना किया है, तो वो उनका तरीका है। ठीक है, ठीक है, प्रभावी तरीका यानी कि इफेक्टिव है। ठीक है, अगर हम घर घर जाके बिल का भुगतान करेंगे तो सभी देंगे, इस तरीके से, तभी तो उन्होंने घर घर जाना शुरू किया है। तो इसका मतलब ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा आपका स्टेटमेंट है, बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रह पर ध्यान बढ़ाया। तो ये भी आप कहेंगे कि ये भी आपका सही है। ठीक है, क्योंकि तभी तो घर घर जा रहे हैं जब उन्होंने संग्रहण पर भुगतान जो करना है उस पर ध्यान बढ़ाया। ठीक है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंक्रीज इट्स फोकस ऑन कलेक्टिंग बिल्स। ठीक है, तो घर घर जाने का मतलब यह है कि वो अपना फोकस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ आके लोग बिल दे रहे हैं, यानी कि बिल का पेमेंट कर रहे हैं, तो कम लोग कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि ये इफेक्टिव वे है कि हम घर घर जाएं। तो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें जो दोनों धारणाएं हैं वो ये आपका निहित हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि दोनों धारणाएं निहित है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों अंतर्निहित है। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, आप एक बार पढ़ें, खुद से सॉल्व करें क्वेश्चन को, और पहले खुद से सोचें कि आपका आंसर हो क्या सकता है। ठीक है, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। आप पहले, जैसे क्वेश्चन आता है तो आप पहले पढ़ें, पॉज करें, खुद से सोचें कि आपका क्या धारणाएं हो सकती हैं। ठीक है, धारणा आप ये देखें कि पॉजिटिव वे में आपको ज़्यादा सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना है। धारणा आपका पॉजिटिव होगी, एजम्पशन आपको पॉजिटिव वे में लेना है, और कुछ वर्ड मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा दिमाग लगाना है, दिमाग से सोचना है और फिर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है, सरकार ने शहर के सभी निजी कॉलेजों को यह निर्देश दिए हैं कि वे कम से कम अगले 3 वर्षों तक वर्तमान शुल्क में कोई वृद्धि ना करें। तो सरकार ने शहर के सभी निजी स्कूलों को यह निर्देश दिए हैं कि वे कम से कम अगले 3 वर्षों तक वर्तमान शुल्क में कोई वृद्धि ना करें। अब यहाँ पे आप धारणाएं पढ़ें और सोचें इसका क्या आंसर होगा। तो आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, यही लिखा गया, सरकार ने शहर के सभी निजी स्कूलों को यह निर्देश दिए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सरकार जब किसी को निर्देश देती है तो उसका उसे पालन करना ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कि वे कम से कम अगले 3 वर्षों तक वर्तमान शुल्क में कोई वृद्धि ना करें। तो ये कथन है। धारणाएं क्या है, निजी कॉलेज के अधिकारी शायद सरकार के निर्देशों का पालन ना करें क्योंकि वो सरकारी निधियों पर निर्भर नहीं है। ये तो आपका सीधे सीधे गलत हो जाएगा, क्योंकि सरकार आपका आदेश दे रही है, स्टेटमेंट ये है, तो उन्हें वो पालन करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, आप कह सकते हैं गलत होगा। दूसरा ये है कि शहर के निजी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता फिर भी अधिक शुल्क देने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। अब ऐसी आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ये आपकी धारणाएं आएगी, ये आप सोचेंगे, ठीक है, कभी नहीं सोचेंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल हटके है, स्टेटमेंट से अलग है और आप ऐसा धारणा बना भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोला है, सरकार ने शहर के सभी निजी स्कूलों को यह निर्देश दिया है कि वे कम से कम अगले 3 वर्षों तक वर्तमान शुल्क में कोई वृद्धि ना करें। आप ऐसी कुछ पॉजिटिव धारणा सोच सकते हैं कि हाँ, सरकार बच्चों के लिए काम कर रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि वर्तमान शुल्क में वृद्धि ना करने को कहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, यहाँ पे दोनों गलत होंगे, ठीक है। आप देख भी सकते हैं ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं, दो धारणाएं हैं, वो इसमें निहित नहीं है, ऐसी आप धारणा नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी आपका दोनों गलत हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है, कथन पढ़ना है और कथन पढ़ के आपको देखना है कि जो धारणाएं दी गई है ये आप सोचें कि ये धारणाएं इस स्टेटमेंट में निहित होंगी या नहीं होंगी, ठीक है, यानी कि इसमें इनडायरेक्टली छिपी हुई है या नहीं है, ठीक है। तो धारणा और कथन में यही होता है कि आपका कथन दिया होगा, कुछ बातें जो होंगी उसमें इनडायरेक्टली छिपी हुई होंगी, उसी का आपको अनुमान लगाना होता है, समझ रहे हैं, उसी का आपको अनुमान लगाना होता है, सोचना होता है, एज्यूम करना होता है कि ये जो बातें हैं वो उस पर है या नहीं है, उस कथन पे, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक विज्ञापन में कहा जाता है कि घरों में सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो एक विज्ञापन है, उसमें ये कहा गया है घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना है। लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं, ठीक है, सही है। ये आप कह सकते हैं कि ये आपका जो धारणाएं है इसमें निहित है, सजाना चाहते हैं तभी उन्होंने XYZ पेंट का इस्तेमाल किया है। केवल XYZ आपको याद आ रहा है, मैंने क्या कहा था, केवल, ओनली शब्द याद आ रहा है, तो ओनली आया तो ये आपका गलत हो गया। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट इसमें होगा जो इसमें निहित होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल, केवल धारणा फर्स्ट निहित है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, डॉक्टर ने रोगी की मां को बताया वह पिछले 1 वर्ष से छींक रही है और उसकी नाक बह रही है, वह एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित हो सकती है, ठीक है। तो पहला धारणा क्या है, बहुत कम बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये इसमें निहित नहीं है, ठीक है, ये हम नहीं कह सकते, तो यही आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा यह है, लंबे समय तक छींकना और नाक बहना एलर्जिक राइनाइटिस का एक लक्षण है। आप कह सकते हैं, देखो आप पढ़ेंगे, इसने यही बोला कि वो जब छींक रही है तभी तो डॉक्टर ने बताया कि उसे ये बीमारी है एलर्जिक, ठीक है। तो इसका मतलब यही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। लंबे समय तक छींकना और नाक बहना किसका एक एग्जाम्पल है, लक्षण किसका है, एलर्जिक राइनाइटिस का। तो इसका मतलब ये जो आपका एजम्पशन हो जाएगा ये सही हो जाएगा। थर्ड हम पढ़ेंगे, बहुत सारी बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कहीं भी इस स्टेटमेंट से आप नहीं सोच सकते हैं कि इन बीमारियों में ऐसा होता होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपकी कौन सी धारणा इसमें निहित है, तो आप कहेंगे सेकेंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, केवल सेकेंड, केवल धारणा सेकेंड निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अधिकारी के पद पर नौकरी पाने के लिए स्नातक डिग्री होना आवश्यक है।
तो यानी कि अधिकारी के पद पर अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। तो पहला है, स्नातक की डिग्री के बिना किसी भी नौकरी नहीं मिल सकती है, ठीक है, निगेटिव है और ऐसा है भी नहीं, ठीक है, आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस कथन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे कथन में आप इस कथन को सोच के ये सोच सकते हैं कि स्नातक डिग्री के बिना किसी को भी नौकरी नहीं मिल सकती है, ऐसा कभी नहीं सोच सकते। यहाँ पे जो बात कही गई है वो अधिकारी के पद पर नौकरी पाने के लिए बोला गया है, स्नातक डिग्री की जरूरत है। तो इसका मतलब ये जो धारणा है ये आपकी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट लिखा गया है किसी भी अधिकारी के पास उच्चतर डिग्री नहीं है, ठीक है, ये भी आप नहीं सोचेंगे, ठीक है, अधिकारी होगा तो उसके पास स्नातक डिग्री होना आवश्यक है, ऐसा लिखा गया है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो दोनों धारणाएं जो हैं, दोनों एजम्पशन जो हैं वो इस कथन में निहित नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों धारणाएं आपकी गलत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो धारणा फर्स्ट और ना ही सेकेंड निहित है, इसका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हालांकि मुझे भारतीय फिल्म देखना पसंद नहीं है फिर भी मैंने पीके को बहुत पसंद किया। तो इसका मतलब ये है कि उसने ये कहा कि मुझे भारतीय फिल्म देखना पसंद नहीं है। अब आप इसको पढ़ें और ये भूल जाएं धारणाएं क्या हैं, ये अभी भूल जाएं। आप देखें, हालांकि मुझे भारतीय फिल्म देखना पसंद नहीं है फिर भी मैंने पीके को बेहद पसंद किया। तो पहला है, पीके एक भारतीय फिल्म है, तो आप कहेंगे हाँ है, ठीक है, ये आपका धारणा निहित है, ठीक है, ये आप अपने मन से सोच सकते हैं ना कि पीके धारण उसमें निहित है कथन में। उसने पीके जो मूवी है उस मतलब वो भारतीय फिल्में देखना उसे पसंद तो नहीं है, फिर भी उसने किसे किया है, पीके को पसंद किया है। तो इसका मतलब पीके क्या है, एक भारतीय फिल्म है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, पीके एक भारतीय फिल्म नहीं है, ठीक है, ये आप धारणा सोच सकते हैं, ये एज्यूम कर सकते हैं। आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें और दोनों स्टेटमेंट को पढ़ें, आप किस इस कथन को किस धारणा को आप इसमें देखते हैं कि ये इसमें छिपी हुई है, इसमें निहित है। यानी कि मैंने वही बताया धारणाएं क्या होती हैं, आपको डायरेक्टली नहीं कहा जाएगा, आपको सोचना पड़ेगा, अनुमान लगाना होगा, ठीक है। तो अनुमान लगाना होगा जो कथन दिया होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सेकेंड वाला आपका गलत हो जाएगा, पहला वाला आपका सही है। तो यानी कि केवल धारणा फर्स्ट निहित है बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लोगों को सोशल मीडिया की लत लग रही है, ठीक है, लोगों को सोशल मीडिया की लत लग रही है। अब आप यहाँ पे देखें, पहली धारणा क्या है, सोशल मीडिया पर सक्रिय होना आनंददायक है, ठीक है, आप कह सकते हैं। लत कब लगती है, जब आपको किसी चीज़ में मज़ा आता है, ठीक है, जैसे आपको किसी गेम की लत होती है, जैसे पबजी की लत होती है, जब आपको वहाँ पे मज़ा आ रहा होगा या आनंददायक होगा तभी तो आपको लत लगेगी उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पहला तो आप कहेंगे कि सोशल मीडिया पर सक्रिय होना आनंददायक है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट आप देखेंगे, धारणा आप पढ़ेंगे, सोशल मीडिया का अभिगम आसान होता जा रहा है। अभिगम का मतलब होता है कि एक्सेस, ठीक है, एक्सेस जब किसी चीज़ की आसान होगी तो उसकी लत लगना लाजमी है। जैसे कुछ भी चीज़ अगर आप देखेंगे, जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर अगर आपको लत लग रही है यानी कि उसमें एक्सेस यानी कि उसमें अभिगम जो हो रहा है वो आसानी से हो रहे हैं, ठीक है, तभी उस चीज़ की आपको लत लग रही है। तो इसका मतलब आपके दोनों जो धारणाएं हो जाएंगी ये आपकी सही होंगी। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित है, ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, छात्रों को सही प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु परीक्षाएं बिना किसी पक्षपात के आयोजित की जानी चाहिए। ये आपका कथन दिया गया है, छात्रों के सही प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु परीक्षाएं बिना किसी पक्षपात के आयोजित की जानी चाहिए। पहला धारणा है, छात्रों को कोई भी अनुचित साधन या सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहेंगे ये आपका सही है या गलत है, ठीक है। तो आप कहेंगे हाँ ये सही है, क्योंकि अनुचित साधन, और इसका मतलब तो यही हो गया कि अगर आपको उनका प्रदर्शन का मूल्यांकन जो है बिना किसी पक्षपात के करना है तो आप ये धारणा निकाल सकते हैं कि उन्हें कोई ऐसी सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, जैसे कुछ मोबाइल या अनुचित साधन, इस तरीके से कुछ भी प्रदान नहीं किए जाएंगे। तभी तो बिना पक्षपात के आपका परीक्षाएं होंगी, ठीक है, तभी तो उनका मूल्यांकन होगा। तो इसका मतलब जो पहली धारणा है वो इसमें निहित है, ऐसा आप सोच सकते हैं, ठीक है। बिना पक्षपात की करानी है तो आपको उनको कुछ भी अनुचित साधन नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को अपने पसंदीदा छात्रों की मदद करनी चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा आप नहीं सोच सकते हैं। इस कथन को देखते इसमें निहित भी नहीं है, बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को अपने पसंदीदा छात्रों की मदद करनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप इसे भी देखिए शिक्षक सभी की मदद करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपका सेकंड स्टेटमेंट जो आपका धारणा है ये आपकी गलत होगी, ये इसमें निहित नहीं है। आप पढ़ के देख भी सकते हैं, आपको यही करना है, धारणाएं पढ़नी है और सोचना है, ठीक है, कि वो उसमें निहित है
या नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, केवल धारणा फर्स्ट नीट है, सेकेंड ऑप्शन इसका, सॉरी हाँ सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहली धारणा जो है इसमें आप देख सकते हैं ये इसमें निहित है, ठीक है, या आप बोल सकते हैं इम्प्लिसिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका लिखा गया अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए एक नवोदित कंपनी को अब अधिक कर्मचारी की आवश्यकता है। तो इसका आपको खुद आंसर देना है, ये आंसर आप खुद देंगे, देखेंगे कि इसका आंसर क्या है, सभी आप सोचें इसमें, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया अपने व्यवसाय को विस्तार करने के लिए एक नवोदित कंपनी को अब अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है। पहला है मौजूदा कर्मचारी अक्षम है, ठीक है। दूसरा है व्यवसाय को हमेशा नए कर्मचारियों की नियुक्ति करके ही विस्तारित किया जा सकता है। तो आप इसे पढ़ें और फिर बताएं इसका आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद करें, ठीक है। तो यहीं पर ये लास्ट क्वेश्चन था, इसे आप खुद करके कमेंट में आंसर जरूर दें। बाकी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है। आप देखें कि आप क्या सोच रहे हैं, उसका आंसर क्या है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। कुछ मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, कुछ आप ट्रिक से कैसे देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ ट्रिक बता दिए मैंने, आप उसे ज़रूर देखें। बाकी आप इन्हें सॉल्व